बीपीएससी के तरफ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो ओएमआर सीट और साथ ही साथ रिस्पांस की डाउनलोड करने की आशा रख रहे थे और सोच रहे थे कि कब आखिर ओएमआर सीट डाउनलोड कर सकेंगे, कब जो है कि रिस्पांस की जो आपका जारी हुआ था वह जो बीपीएससी ने फिर वापस ले लिया, कब जारी होगा। तो बीपीएससी के तरफ से जो है कि जारी करने का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में हम वो तमाम जानकारी आपको बताएंगे कि आप कैसे जो है कि उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे बीपीएससी के वेबसाइट पर आपको तमाम वो जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ जहां एक तरफ ओएमआर सीट रिस्पांस की फिर से देने जा रही है, जबकि जब यह जारी किया गया था वो हंगामा हो गया था, तहलका मच गया था, आवाज इतनी उठने लगी थी, इतने सारे त्रुटियां पाई गई जिससे कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में खलबली मच गया था। उन तमाम चीजों पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ क्या लगता है बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट में टीआरई 1 और 2 के तरह गड़बड़ी होगा, क्या कुछ आपको लगता है, क्या होने की संभावनाएं हैं, ये तमाम चीजों पर आगे हम संवाद करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानकारी हम आपके बीच साझा करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि भैया टीआरई 3 का एक बार रिस्पॉन्स की आया, पूरा गड़बड़ झोल हो गया, आवाजें उठनी शुरू हुई, हमने आवाज सबसे पहले उठाया और देखे टीआरई 3 रिस्पॉन्स की वापस लेना पड़ा था बीपीएससी को। क्योंकि भैया जो सच चीज है वो तो सच को स्वीकार हर कोई करता है, तो बीपीएससी ने वापस लिया था, अब फिर से उसको जारी करने की बात की गई है। क्या कुछ है पहले उस लेटर को देखेंगे, जानकारी देंगे, फिर आगे की बात हम आपको बताते हैं। आप इसको शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए करते सीधे मुद्दे की बात। साथियों, बीपीएससी के तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, आधिकारिक नोटिस है। अभी ने कहिएगा कि गड़बड़ी है, यह आधिकारिक लेटर है जो कि आंसर की तो मान लीजिए जारी हो ही रहा है, उसमें भी लफड़ा लोचा ढेर सारा सुन रहे हैं, हंगामा हो रहा है। अभ्यर्थी हमको खूब भेजता है कि भैया 1 to 5 का आंसर की आया, आंसर की में गजबे खेला हो गया, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गड़बड़ी का बात कर रहा है, लेकिन हम अब उसका जांच पड़ताल थोड़ा कर रहे हैं। बात सत्य होगा तभी ना आप तक पहुंचाएंगे हो, तो उसका जांच पड़ताल चल रहा है। वहीं पर बीपीएससी आधिकारिक वेबसाइट पर उन्होंने अपना डाला है कि जो कह लीजिए लड़कों का, अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट था और साथ ही साथ रिस्पांस की था, ये जारी करने का ऐलान किया है उन्होंने। जारी करने का ऐलान तो उन्होंने जो है कि आज से ही कर रखा है, लेकिन अब तक जो है कि अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ क्षण में ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये निश्चित तौर से मिल जाएगा। लेकिन जब जारी हो जाएगा तो आप करेंगे क्या, कैसे देखेंगे और क्या कुछ अगर फिर कुछ खेला हुआ तो ये सारा चीज हम आपको बताते हैं। पहले वो आप नोटिस देख लीजिए। देखिए, विज्ञापन संख्या 22/2024 विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 19/7/2024 से 22/7/2024 तक आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा एवं विज्ञापन संख्या 23/2024 सहायक वस्तुनिष्ठ विधि के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 18/7/2024 को आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि देख रहे हैं 18/9/2024 से दिनांक 24/9/2024 तक स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर सीट, रिस्पांस सीट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जो ओएमआर सीट आप करेंगे, रिस्पांस सीट करेंगे, उसमें फिर से अगर कोई खेला नजर आया आपको, मतलब कि साधारण तरीका से त्रुटि अगर नजर आया, तब क्या करेंगे भैया, क्योंकि त्रुटि का शब्द सुनते ही अभ्यर्थी को लगने लगता है कि फिर से त्रुटि होगा। देखिए, इस बार कहीं ना कहीं बीपीएससी डाल रही है, फिर से तो सुधार करके डाल रही होगी। हालांकि इससे पहले देखा गया जब आंसर की रिलीज किया गया, या कह लीजिए कि उसके बाद आंसर की तो अभी चल ही रहा है, विवादों में है, जो इसका रिस्पांस की और ओएमआर सीट रिलीज किया गया उसमें गड़बड़ी मिला। गड़बड़ी लोगों का मतलब ऐसा गड़बड़ी जिसको कि लोग हैरान हो गया। पता है आपको, बताते चलें, जिसका आदमी आंसर तक गोला ने रंगा था
OMR सीट रिस्पॉन्स की में उसका भी गोला रंग दिया गया। अब ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो गया था कि भाई ये गोला अपने मन से क्यों रंगता है? अगर अपने मन से रंगा जा रहा है तो भैया योग्य अभ्यर्थियों के साथ तो बड़ा खेल होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर आवाजें उठनी शुरू हुई थी, बहुत ही आवाजें उठी। बीपीएससी जो है कि बहुत ही, इसके लिए शुक्रिया हम भी अदा करेंगे, उन्होंने एक्शन लिया और जो गलतियां हुई थी OMR सीट में और रिस्पॉन्स की में उसको वापस ले लिया। लेकिन अब फिर से जो है कि उन्होंने जारी करने का ऐलान किया है। फिर से आप देख लीजिए कि दिनांक 18/9/2024 से 24/9/2024 तक आपका OMR सीट और रिस्पॉन्स की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। कहां पे भैया? तो ये रहेगा, आपको बीपीएससी सर्च करिएगा तो बीपीएससी के वेबसाइट पर रहेगा। आप वहां से अपना डैशबोर्ड में लॉगिन करके डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे पिछले बार किए थे कर लीजिएगा और करके देखिएगा, मिलाइएगा OMR में जो आपका भरा हुआ है और जो है कि रिस्पॉन्स की में टिक लगा हुआ है उसमें क्या कुछ आता है, सेम आता है कि नहीं आता है। अगर फिर कोई गड़बड़ी रहेगा तब क्या करिएगा? तो देखिए तब क्या करिएगा, आपको बीपीएससी ने साफ शब्दों में बता रखा है कि एग्जाम कंट्रोलर bpsc@gov.in पर आपत्ति आप दर्ज करिएगा। माध्यम से प्राप्त आपत्ति एवं उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही दिनांक 24/9/2024 तक डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में आयोग की वेबसाइट पर OMR सीट उपलब्ध नहीं रहेगा। साफ शब्दों में बीपीएससी ने कहा है कि जो आदमी लापरवाही करेगा, मतलब आप जो है कि 24/9 से पहले नहीं डाउनलोड करिएगा, अंतिम 24 तक, तो लीजिए आपका OMR नहीं रहेगा। आप कौन सी कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा आपको OMR सीट। आप पैसा दिए थे परीक्षा में बैठने का तो आपको जो है कि सब कुछ कर दिया गया है। भले पिछले बार OMR सीट दिया गया, रिस्पॉन्स की दिया गया, त्रुटि हो गया, वो जो बीपीएससी का गलती था ले लिया वापस, लेकिन आपकी गलती होगी जब 24 के बाद आप डाउनलोड कीजिएगा। इसलिए बीपीएससी ने साफ शब्दों में नोटिस के माध्यम से कहा है अपना डाउनलोड कर लीजिए 24 तारीख से पहले, और अगर गलती है तो इधर उधर मत हल्ला मचाइएगा, चुपचाप अपना जो है कि एग्जाम कंट्रोलर bpsc@gov.in पर आप सूचना दीजिएगा, आपत्ति दर्ज करिएगा, तब आपका सुधार उधार देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या एक बार रिस्पॉन्स की का तो झमेला देख चुका है अभ्यर्थी, लेकिन बड़ा सवाल है कि रिजल्ट में क्या कुछ गड़बड़ी होने की संभावनाएं हैं। शिक्षक अभ्यर्थी यहां तक कहते हैं कि जब बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 को ध्यान में रखकर अगर सुधार नहीं किए अपने सिस्टम में, तो फिर से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का यह जो है कि कह लीजिए कि संदेह है, संदेह कह लीजिए, संदेह है, कोई आरोप नहीं लगा रहा है, संदेह है। वे कह रहे हैं अभ्यर्थी कि कहीं ना कहीं अगर जो है कि फिल्टर करने का काम बीपीएससी ने नहीं किया तो जो फर्जीवाड़ा, फर्जी सर्टिफिकेट या फर्जी सीटेट, तमाम तरह के डिग्री फर्जी डाल के जो परीक्षा में बैठा है बीपीएससी TRE 3 में, वैसे लोगों का रिजल्ट फिर हो जाएगा। तो बताइए ये अन्याय हुआ कि नहीं? वो अभ्यर्थियों को लग रहा है वैसा। अभ्यर्थी तो यहां तक सोच रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आखिर क्यों नहीं जारी कर रही बीपीएससी, जबकि सीट तो खाली रह जाता है, मल्टीपल रिजल्ट दे दे करके सीट भर दिया जाता है। एक के आदमी 11th और 12th में, एक के आदमी 9th और 10th में, एक के आदमी 6 to 8 में भी इस तरह का मामला देखने को मिलता है। बहरहाल क्या कुछ मामला होगा ये आप अब बताइए थोड़ा सा, लेकिन एक बात जानिए, आधिकारिक रूप से कोई लेटर नहीं जारी हुआ है कि हाँ इस बार जो है TRE 1 और TRE 2 के तरह कोई गलती नहीं होगा। सीटेट में जो 60% से कम वाला होगा अदर स्टेट, इसको नहीं लिया जाएगा, ऐसा कोई आधिकारिक लेटर जारी नहीं हुआ है। नियम है कि नहीं लेना है, लेकिन ले लिया तब ना जो है कि आज TRE 1 और TRE 2 का हजारों हजार, 30,000 से ज्यादा अयोग्य लोग जो बीपीएससी से शिक्षक बना, बीपीएससी की आंखों में धूल झोंक दिया, झूठ बोल करके जो एक शिक्षक बन गया, अब विभाग द्वारा लगातार पकड़ा जा रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं जहां फर्जी बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं, खुद बीपीएससी का तार तार कर दिया, वे लोग तार तार कर दिया। तो ऐसा सब स्थिति ना हो, इसके लिए तो बीपीएससी को कदम उठाना ही चाहिए, निश्चित तौर से उठाना चाहिए। भगवान करे कि योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ जो है कि खिलवाड़ ना हो, और जो फर्जीवाड़ा करने वाला लोग है उसका रिजल्ट जारी ना करे बीपीएससी, ये अभ्यर्थियों की मांग है। बहरहाल देखने का विषय होगा कि जो OMR सीट और रिस्पॉन्स की जारी होगा तो उसमें क्या कुछ
सब कुछ सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये देखने के बाद पता चलेगा। जो भी आप देख रहे होंगे आप जरूर कमेंट में बताइएगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और साथ ही साथ रिजल्ट में आने वाले दिन क्या कुछ होता है अब देखने का विषय है। तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा।